यानचेन, 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 तुम हो क्या? बाई जीजी, यानचेन, क्या हुआ? तुमने मुझे ड्रग दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया। तुम्हें ड्रग दिया गया है। हिलना मत, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम मेरी मदद करोगी? बाय जीजी, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? बिल्कुल करती हूँ। क्या मैंने इसे साफ नहीं किया है? तो मेरे और फू हैंगजो में तुम्हें असल में कौन पसंद है? तुम मैं तुम्हें ही चुनूंगी। वो कमीना फू हैंगजो कूड़ेदान के काबिल है। अच्छा, तुमने खुद कहा है। पछताने की हिम्मत मत करना। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने सच में यानचेन के साथ सोया। यानचेन का अनुभव मैंने जितना सोचा था उससे कहीं बेहतर था। यानचेन, तुमने मुझे अभी क्या कहा? यानचेन, अब भी यानचेन कह रही हो? फिर यानचेन। थोड़ा और अंतरंग भी ठीक है। थोड़ा और अंतरंग। हाँ, पति। तुम हमेशा से बेशर्म रही हो, क्यों अब शर्मा रही हो? मैं तुम बहुत बुरे हो। जब से बाई जीजी ने मुझे पति कहा, तुम अब से मेरी हो। याद रखना, अब से दूसरे मर्दों से नहीं पढ़ना। कौन दूसरे मर्दों से पड़ती है? तुम इतने दबंग हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही दबंग हूं। तुम्हें देखो, तुम सच में डूबे हुए कुत्ते जैसी लग रही हो। बाई जीजी, क्या यह वही दुखद उपन्यास की नायिका नहीं है जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी? क्या मैं किताब के अंदर पहुंच गई हूँ? बाई जीजी, तुम्हें लगता है तुम मेरी भाभी बनने लायक हो? छोड़ो भी ये सब, मेरा भाई तो तुम्हें छुएगा भी नहीं। केवल शिनयाओ ही काबिल है मेरी भाभी बनने के लिए। देखा, वह तो पहले से ही प्रेग्नेंट है। तुम्हें तो बस यहाँ से चले जाना चाहिए। बाई जीजी, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई सेल्स ही नहीं है या तुम्हारा ब्रेन स्टेम ही सूख गया है? लायक हूं या नहीं? मैं तुम्हारी भाभी ही हूं। परिवार की कानूनी बड़ी बहू। तुम्हें सबक सिखाना तो बस सही और उचित है। क्या तुम क्या कर रही हो? मुझे आखिरकार यह मौका मिला ही है। चूंकि मैं फीमेल लीड बन ही गई हूं, तो क्यों ना पहले थोड़ा गुस्सा निकाल लूं? अपनी भाभी का अपमान करना, दूसरी औरत का साथ देना, तुम्हारी अमीर घराने की परवरिश इतनी अच्छी नहीं है ना? कहते हैं ना कि बड़ी भाभी माँ के समान होती है। आज मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी और ठीक से सुधार दूंगी तुम्हारी बिगड़ी हुई सोच को। रुको। बाई जीजी, तुमने वीवी को कैसे मारा? वह फू हैंगजो की सबसे प्यारी बहन है। उसकी सबसे प्यारी बहन। ऐसा करने से वह तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। अरे बस करो। फू हेंगझो का रवैया कोई दुर्लभ खजाना है क्या? छोटी चालाक लड़की। घर में तुम मेरे माता पिता चुराती हो, बाहर तुम मेरे पति को चुराती हो। भले ही तुमने अपने जीजा के बिस्तर में नहीं घुसी, लेकिन तुम्हारी वह कुलटा वाली हवा छुप नहीं सकती, है ना? प्रेग्नेंट होने ने तुम दोनों को सच में घमंडी बना दिया है। आहा।
बस करो। ये नहीं हो सकता। फू हेंगजो के अंकल है ना, जिसका जिक्र किताब में था, वो शख्स जो इतना हंडसम की कानून तोड़ दे। तुम सब क्या कर रहे हो? पापा, इसने हमें मारा। बाई जीजी, तुमने किसी को क्यों मारा? अरे तू मेरे रास्ते से हट। आउच। वाह, ये सच में हंडसम है, बिल्कुल मेरे टाइप का। लेखक मजाक नहीं कर रहा था। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप अंकल फू यानचेन हैं? छोड़ो। लगता है उसकी मेरे बारे में पहली छाप थोड़ी खराब शुरुआत है। यह तुम्हारी भतीजी की बहू है, बाई जी। तुम अभी विदेश से लौटे हो? तुमने इसे अभी तक नहीं देखा? बाई जी, आज की वेलकम डिनर बिल्कुल ठीक चल रही थी, जब तक तुमने इसे इस तरह बर्बाद नहीं कर दिया। यह बेहूदगी है। तुम सब अंदर जाओ। पापा, इसे जलन हो रही है कि मेरा भाई शिन्याओ को डोट करता है। इसने न सिर्फ मुझे पानी में धकेल दिया, बल्कि गर्भवती शिन्याओ को भी मारा। क्या? शिन्याओ, तुम ठीक हो? भाई जीजी, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? अगर शिन्याओ के बच्चे को कुछ हुआ, अगर कोई नुकसान हुआ, मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। हेंगजो, बैठ जाओ। हेंगजो, यह सब क्या मामला है? वह बाई जीजी की गोद ली हुई बहन है। उसका नाम बाई शिन्याओ है। वह और हेंगझो काफी करीब हैं। तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट हैं और यहां आ रही हैं। मेरे जाने के बाद तुमने इसी तरह फू परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखी है। नहीं अंकल, मैं समझाता हूं। जैसा मैंने सोचा था, फू यानचेन उपन्यास का एकमात्र ऐसा किरदार है जिसका नैतिक दृष्टिकोण सही और दिमाग स्वस्थ है। फू परिवार के वास्तविक मुखिया के रूप में फू यानचेन उपन्यास में नायिका बाई जीजी के मरने के बाद उसने पूरी जांच का आदेश दिया। उसी की वजह से बाई शिन्याओ की साजिशें उजागर हुईं। उसने नायिका की नोटबुक ढूंढी और उसका नाम साफ किया। थी। अगले जन्म में इतना आसान शिकार मत बनना। लगता है यह ताकतवर सहयोगी वह है जिसे मुझे मजबूती से थामे रखना है। उसके मेरी तरफ होने से मुझे इन राक्षसों और दानवों से डर नहीं लगेगा। यानचेन, तुम समझ नहीं रहे। जब से बाई जीजी हमारे फू परिवार में आई है, 3 साल में उसने कोई वारिस नहीं दिया है। हमारे फू परिवार की लाइन पतली है। एक वारिस बहुत जरूरी है, इसीलिए तो। बिल्कुल सही। चाचा, ये सच नहीं है। फू हेंगजो 3 साल से मेरे साथ बिस्तर भी नहीं साझा करता। वह तो मेरी बहन के पीछे भागने में ही व्यस्त है। और अब उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर दोष डालने की कि मैंने बच्चा क्यों नहीं जना? क्या मैं हवा से बच्चा पैदा करूं? चाचा, कृपया मेरा न्याय करें। जब से मैं फू परिवार में आई हूँ, मेरे ससुर मेरी परवाह नहीं करते। मेरी सास मुझसे प्यार नहीं करती। मेरे पति ने मुझे ठंडा कंधा दिखाया है और मेरी ननद हर रोज मुझसे झगड़ा करती है। अगर आपके फू परिवार को मुझ पर इतनी ही नजर नहीं है, तो आपने मुझसे शादी क्यों की? बस मुझे गंदगी की तरह ट्रीट करने के लिए? चाचा, मेरे पैर मत छुओ। ओह, यानचेन, उसकी बकवास मत सुनो। मैं खुद फैसला कर सकता हूं। बाई परिवार के साथ शादी का गठबंधन बदला नहीं जा सकता। बाई परिवार की बेटी से शादी करना बुजुर्ग मालिक द्वारा तय किया गया एक पक्का नियम था। भैया, तुम भूल तो नहीं गए, है ना? लेकिन तुम चाहते हो कि मैं बाई जीजी से शादी करूं? मेरी राय किसने मांगी थी? हेंगझो, बैठ जाओ। हेंगजो, तुम सहमत नहीं हो?
तो यह आसान है। तो फू परिवार छोड़ दो। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। क्योंकि तुम मेरे फू परिवार की ताकत और प्रभाव का आनंद लेते हो, तो तुम्हें इसके लिए योगदान भी देना होगा। यानचेन, तुम क्या बक रहे हो? देखो, हमारे पिताजी के फैसले, हेंगजो कभी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। बाई जीजी हेंगजो की कानूनी पत्नी है, उससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। हेंगजो, जल्दी से अपने अंकल को बता दो तुम किस तरफ हो। हेंगजो, अपना रुख दिखाओ। हाँ, मेरी पत्नी फू हेंगझो की पत्नी केवल वही हो सकती है, बाई जीजी। शिन्याओ, शियावे, तुम दोनों पहले जाओ। पापा, बाहर जाओ। अच्छा हुआ तुम समझ गए। फू परिवार की अगली पीढ़ी किसी रखेल या भाभी से पैदा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परिवार की इज्जत डूबने की बात छोड़ो, हम बुजुर्गों को समझा भी नहीं पाएंगे। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है अंकल। जब शिनाओं के पेट का बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं स्वाभाविक रूप से उसे बाई जीजी के नाम से गोद ले लूंगा और सार्वजनिक रूप से उसे बाई जीजी के साथ मेरे बच्चे के रूप में दर्ज करवा दूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ यानचेन, फिक्र मत करो, मैं खुद पापा को यह बात बताऊंगा। हमारे फू परिवार में वंशज कम हैं। जब वह यह खबर सुनेंगे तो जरूर खुश हो जाएंगे। तुम मानती हो? वह स्वाभाविक रूप से मान जाएगी। क्या मान लूंगी? इसका मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हें कुछ बेवकूफ दिखती हूँ? क्या बेवकूफ शब्द मेरे माथे पर छपा हुआ है या क्या? क्या मैंने तुम्हारे परिवार की कब्रें खोदी थी पिछले जन्म में कि मुझे तुमसे यह अपमान सहना पड़े? अंकल, आप ही फैसला कीजिए। ससुर जी, आपने जो कहा वह गलत है। फू परिवार के वंशज कम हो सकते हैं, लेकिन वे केवल कानूनी वंशज हैं। शियाओ तियानवान की चिड़िया, ब्लू हार्बर की मिस शांग और वो छोटी छोटी रखेलें नंबर 4, 5 और 6। ससुर जी के बाहर के बच्चे तो कम से कम एक छोटी सी भीड़ तो हैं ही। अगर इसे भरपूर नहीं माना जाता तो क्या पूरी फुटबॉल टीम खड़ी करनी पड़ेगी? बाई जीजी, तुम क्या बकवास बक रही हो? उसे ये सब कैसे पता चला? मेरे हाथ में पूरी स्क्रिप्ट है। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं पता। चूंकि तुम मेरे खिलाफ साजिश रचना चाहते हो तो ले आओ, लड़ो मुझसे। कौन किससे डरता है? एक चिड़िया, एक रखेल, चौथी, पांचवी, छठी। यानचेन, उसकी बात मत मानो। अंकल, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं बाद में आपको पता लिखकर दे सकती हूँ। मुझे यकीन है कि आप जैसे उदार ससुर जी बैठिए ये सीए की आता चाहते हैं कि मैं स्वीकार करूं उनकी नाजायज औलाद को, और साथ ही लाने की योजना बना रहे हैं बाहर की उस पूरी झोली को भी, और सास जी को सबकी देखभाल करवाएं। आज से फू परिवार में वारिसों की भरमार होगी और सब खुश होंगे। बाई जीजी, तुम चुप रहो। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। अपने आप को देखो, कितनी शर्म की बात है। पापा, मुझे इतनी जल्दी नहीं भेजिए। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई मेरे और बाई जनेऊ के बारे में। और क्या चाहिए तुम्हें? बस एक शर्त है, मेरी सिर्फ एक शर्त है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनकी नाजायज औलाद को स्वीकार करने में। बस एक शर्त पर, कृपया वो सारे अपने बाकी बच्चों को भी घर ले आइए। यह बेशर्म। तो फिर कोई रास्ता नहीं है? ससुर जी मानते नहीं। खत्म कर दो इसे। अंकल, यानचेन, इसकी जरूरत नहीं है। बुजुर्ग इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर तुम इसे खत्म नहीं करना चाहते तो फिर उनके सैनिटोरियम से लौटने का इंतजार करो और फिर सफाई करो। यानचेन, पापा तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। अगर तुमने उनसे विनती की। मुझ पर भरोसा मत करो, मुझे तो यह सारा मामला गंदा लगता है। तय हो गया, बहस की कोई गुंजाइश नहीं। यानचेन, यानचेन, क्या जबरदस्त आदमी है ये, है असली सेठ अमीर घराने का। ऐसा लगता है कि हमारे बीच एक छोटे अंकल वाला रोमांस प्लॉट चल सकता है। अंकल, चलिए डेट पर चलते हैं।
तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें डिनर पर चलने के लिए पूछना चाहती हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अपने भतीजे की पत्नी में। ऐसे मत बनो, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। क्या? वो हेंगजो और मैं पति पत्नी नहीं है। हमने कभी एक बिस्तर भी साझा नहीं किया है। हम बिल्कुल भी असली जोड़ा नहीं है। यहाँ तक कि शादी का सर्टिफिकेट भी नकली है। नकली? हाँ, उसने मुझसे शादी नहीं करना चाहिए थी, इसलिए उसने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नकली शादी का सर्टिफिकेट बनवाया। तुम्हें यह कैसे पता चला? क्योंकि जाहिर है मेरे पास स्क्रिप्ट है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी हमारे पास न तो पति पत्नी होने की हकीकत है और न ही उसका खिताब। हम बिल्कुल भी असली जोड़ा नहीं है। तो तुम असल में क्या कहना चाहती हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि बाई और फू परिवारों का गठबंधन अटल है, एक लोहे का नियम? लेकिन मैं उसके साथ वह गठबंधन नहीं बना सकती। क्या हम दोनों मिलकर इसकी जगह एक नहीं बना सकते? तुम भी तो शादीशुदा नहीं हो। ये या ननैले सारने हंगा शाह। देखो मेरे कर्व्स, मेरे उभरे हुए नितंब, मेरी लंबी टांगों के साथ मैं एक मॉडल बनने के लिए पूरी तरह से काबिल हूं। और मेरा चेहरा, यह पवित्र और मासूम भी हो सकता है या सेक्सी और मोहक। तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। अरे अंकल, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। जब तुम मुझे अंकल कहती हो, इसका मतलब है कि हमारे बीच एक पीढ़ी का अंतर है। भले ही तुम और हेंगजो की शादी नहीं हुई है, फिर भी तुमने शादी की दावत तो रखी थी। तो बाहरी दुनिया के लिए तुम फू हेंगजो की पत्नी हो, मेरे भतीजे की पत्नी। अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास बोली तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। छी, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, फू हेंगजो और मैं पति पत्नी नहीं है। किसने कहा कि फू परिवार की ताकत का आनंद लेने का मतलब है कि तुम्हें फू परिवार के लिए योगदान देना ही होगा? तुम्हारा योगदान कहाँ है? तुम्हारी ताकत और ईमानदारी का क्या? फू परिवार के एक सदस्य के रूप में? कोई है? इसे बाहर निकालो। है। फू यानचेन के साथ क्या चल रहा है? मैंने इतने सारे अंकल रोमांस नॉवेल पढ़े हैं, उनमें से किसी एक में भी क्या अंकल अपने भतीजे की पार्टनर को हड़पने के लिए जी जान से नहीं लड़ रहे हैं? फू यानचेन ऐसा सिद्धांतवादी क्यों है? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। बड़े भले के लिए मुझे फू यानचेन की शिप पर चढ़ना होगा, तभी मैं यहाँ के सारे खलनायकों को उनकी औकात दिखा पाऊंगी। और निजी तौर पर मैं आखिरकार एक नॉवेल में ट्रांसमिग्रेट हो गई हूँ। मुझे कम से कम अच्छी चीजों का मजा तो लेना चाहिए। टाइट मसल्स, स्मूथ लाइंस, मुझे यकीन है कि उसके पैक्स छूने में भी अच्छे होंगे। भाई जीजी, तुम मुसीबत मोल ले रही हो, है ना? तुमसे शिन्याओ के बच्चे को पालने को कहना तुम्हारे लिए सम्मान की बात थी, लेकिन तुमने सच में मेरे अंकल से शिकायत करने की हिम्मत की। दीदी, क्या तुम इतनी जलन में हो कि मैं हेंगजो के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ? तुमने तो मेरे अंकल का इस्तेमाल करके इसे खत्म करवाने की कोशिश भी की। यह तो आखिरकार हेंगजो का अपना खून है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम मेरे बच्चे को मारने की हिम्मत करती हो? पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या बकवास है? ये कैसी अजीब बात है। तुमने सच में सब कुछ कह दिया है ना? कानूनी पत्नी से रखेल के बच्चे को पालवाना? तुम्हारी इतनी हिम्मत, और तुम्हें मुझे घूरने की भी हिम्मत है उस घमंडी अंदाज में? तुम जैसा दुबला पतला चूजा मेरे समय के लायक भी नहीं है। अब से मेरी नजरों से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगी जब भी तुम्हें देखूंगी। बाय। तुम हेंगजो, तुम ठीक हो? भाई जीजी के साथ क्या गड़बड़ है? वह मेरे प्रति इतनी विनम्र और आज्ञाकारी हुआ करती थी, आज वह पागल कुत्ते की तरह क्यों बर्ताव कर रही है? मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था, मेरी बहन नकली है। सतह पर वह निर्दोष लगती है, लेकिन पर्दे के पीछे वह हर जगह साजिश रच रही है। शायद वह अब और नाटक नहीं कर सकती। तुम रुको, मैं तुम्हें चुकता करवाऊंगा। हेंगजो, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी बहन हमारे बच्चे को पालने के लिए राजी नहीं होगी। अगर अंकल को पता चला तो वह निश्चित रूप से इसे गिरवा देंगे। मेरी बहन का ऐसा करना बहुत ही दुष्टतापूर्ण है। जाओ, अपने माता पिता और भाई को फोन करो। इस बार ओल्ड मास्टर का 70वां जन्मदिन असाधारण महत्व का है। तैयारियां भी भव्य हैं। सारा काम ठीक से व्यवस्थित कर दिया गया है, यहाँ तक कि भोजन के लिए बैठने की व्यवस्था तय है। हालांकि क्या? हालांकि बाई परिवार शादी के रिश्तेदारों के रूप में सभी को वीआईपी सीटों पर रखा गया है।
मिस जिन्याओ मुख्य मेज पर भी व्यवस्थित किया गया था, लेकिन हेंगझो शाओये के कानूनी पत्नी बाई जीजी नौकरों की सीटों पर रखा गया था। आगे बताओ। वे सभी कहते हैं कि सबसे बड़े शाओये की पत्नी को प्यार नहीं मिलता। वह 3 साल से विनम्रता से जी रही है। अब ऐसा लगता है अफवाहें वास्तव में सच हैं। तुम कमीनी औरत, घर पर तुम मेरे माता पिता चुराती हो, बाहर तुम मेरे पति चुराती हो। अगर तुम अपनी बहन के पति के बिस्तर में नहीं चढ़ती, तुम नहीं रोक सकती अपने अंदर की सारी कुलटा ऊर्जा, है ना? मैं देख रहा हूं कि वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं है। वह काफी तेज जुबान है। बाई और फू परिवारों के बीच की शादी की गठबंधन नहीं बदली जा सकती। यह एक कठोर नियम है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्या हम शायद हमारे बीच एक गठबंधन हो सकता है? तुम वैसे भी शादीशुदा नहीं हो। सिर्फ तेज जुबान ही नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षी भी। वह ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे करती है? यान चेन, तुमने मुझे अभी क्या कहा? मैंने इस बारे में सोचा है। बाई और फू परिवार एक ही कुल रजिस्ट्री में भी नहीं है। कोई वास्तविक पीढ़ीगत अंतर नहीं है। आप इस साल 32 साल के हैं और मैं 25 साल की हूँ। यह सिर्फ 7 साल का अंतर है, इसलिए आपको भैया कहना बिल्कुल सही है। क्या तुम मरना चाहती हो? कोई है? इसे यहां से बाहर निकालो। रुको यानचेन, आपको मेरी मदद करनी होगी। आप भी जानते हैं, जैसे मैं जानती हूँ, कि बाई और फू के हित गहराई से जुड़े हुए हैं। मैं इस अरेंज्ड मैरिज से बच नहीं सकती, लेकिन वो फू हेंगजो वह मुझसे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। यानचेन, मैं पहू परिवार में जीवित रह पाऊंगी या नहीं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप ही मेरी एकमात्र उम्मीद हैं। यानचेन, एक जान बचाना 7 मंजिला पैगोडा बनाने से भी बड़ा पुण्य है। मैं कसम खाती हूँ, अगर आप मुझसे शादी करने को राजी हो जाएं तो मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगी। बाई जीजी, बाई जीजी, अकृतज्ञ लड़की, तुरंत बाहर आ जा। बाई जीजी, पापा, कृपया इतना गुस्सा न करें। यह आपकी सेहत के लिए बुरा है। दीदी ने बस एक पल की गलतफहमी में ऐसा किया, इसीलिए उन्होंने अंकल को मेरे पीछे भेजा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाद में उनके सामने घुटने टेककर माफी मांग लूंगी। किसने कहा कि उसे घुटने टेकने को कहा जाए? दीदी, अगर आप स्वीकार करने को तैयार हैं मेरे पेट में बच्चे को, तो मैं तैयार हूं आपके पैरों तले रौंदे जाने को। शिनेयाओ, तुम्हें उसके लिए अपने आप को नीचा नहीं करना चाहिए, चाहे वह मुझे बहकाने की कितनी भी कोशिश कर ले। मैं फू हेंगजो उस पर दूसरी नजर तक नहीं डालूंगा। अपने आप से बातें कर रही हो? तुम दोनों को लगता है कि तुम बहुत श्रेष्ठ हो, है ना? मैंने कभी इतना घमंडी और भ्रमित इंसान नहीं देखा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मैं तो कछुए को बहलाना पसंद करूंगी, लेकिन उसके साथ परेशान नहीं होंगी। तुम बहन, खट्टे अंगूर वाली बात मत बनो। यह नखरे दिखाने वाली चाल बस इतनी ही दयनीय है। तुमसे ज्यादा दयनीय कोई नहीं है। तेरे दिमाग की कोशिकाएं आपस में लड़ रही हैं और तेरा दिमाग ब्लैडर चला रहा है। तुम शायद समझ भी नहीं पाओगी इंसानियत की बुनियादी बातें। नहीं तो तुम इतनी बेशर्मी से कैसे अपनी अवैध संतान को किसी और को पालने के लिए दे सकती थी? अगर रैंकिंग करें तो तुम दूसरा स्थान लेने की हिम्मत करोगी, लेकिन पहला स्थान लेने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। अरे नादान, तुम्हारी अपनी बहन से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। बिल्कुल सही। शिनयाओ और फू हेंगझो बचपन से ही एक दूसरे के प्रेमी हैं, जब से वे छोटे थे। अगर तुमने अपने दादा के रुतबे का इस्तेमाल करके उसे नहीं छीना होता तो वह अब तक तेरा जीजा होता। तूने अपनी बहन का आदमी छीना, फिर भी तू उसे कहीं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाई परिवार के मूल्य वाकई कुछ और ही हैं। जाहिर है, बड़ी बहू उनकी अपनी बेटी है, फिर भी वे गोद लिए बेटे को लाड़ करते हैं और पाली हुई बेटी को चाहते हैं, लेकिन अपने ही खून मांस के प्रति वे उसके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। सिख हैं, बस मारपीट और गाली गलौज, एक नौकर से भी बदतर। देखा, यही है हमारी नई मिली अपनी बेटी। वह बाहर 10 साल से रह रही थी, गोद ली हुई से बिल्कुल तुलना ही नहीं। कोई तहजीब नहीं, छोटी सोच, बिल्कुल अशिष्ट। कोई पसंद नहीं कर सकता इस तरह की अपनी बेटी को। देखा,
शुक्रिया सर। क्या हमें बीच में पढ़ना चाहिए? बाई परिवार अपनी बेटी को अनुशासित कर रहा है। मेरे लिए हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। मैं एक शब्द भी नहीं बोल रही। तुम सब सच में समझते हो मैं तुम्हारी पंचिंग बैग हूँ, है ना? सच को तोड़ मरोड़ रहे हो। सही गलत का फर्क ही नहीं समझते हो। मुझे कुचल सकते हो। मेरा मतलब है मैं दादाजी के रुतबे का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसका आदमी चुरा लो, उसका पति छीन लो। तुम भूल गए होगे परिवारों के बुजुर्गों ने साफ कहा था शादी खून के रिश्ते वालों में ही होनी चाहिए। अगर तुम्हें हिम्मत है तो बस इस परिवार तोड़ने वाली को ले जाओ। फू परिवार के पास और कोशिश करो, देखो कि फू बुजुर्ग उसे मानते भी हैं या नहीं। तू बदमाश, तू मुझसे इस तरह बोलने की हिम्मत करती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे दिख रहा है तेरे पेट में जो माता पिता की सेवा थी वो कुत्तों को खिला दी गई है। मुझसे माता पिता की सेवा की बात करते हो? तुम इस लायक नहीं हो। बाप का प्यार तो बेटी की सेवा पैदा करता है। पूछ सकती हूँ महोदय, आपका प्यार कहाँ है? बाई जीजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से ऐसे बोलने की? मेरे ख्याल से तुम पिटाई मांग रही हो, मुसीबत ढूंढ रही हो, है ना? भाड़ में जाओ। तुम हाथ उठाने की भी हिम्मत करते हो? मैं तो तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गई थी। तू कूड़ा है। बिल्ली शहजादा वाला सिलसिला भी तुमसे इतना बेशर्म नहीं था। कम से कम उन्हें पता था कि वे बिल्ली हैं। तुम सच में समझते हो तुम शहजादे हो? मुझे समझ नहीं आता। तुम सब में से हर एक जालिम शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। तुम सब बस अमानवीय हो। बिना खून के रिश्ते वाले बच्चे से इतना प्यार। तुमने पहले बच्चे पैदा ही क्यों किए? तो बेकार में न घुसो इंसानी प्रजनन के इतिहास में, ठीक है? क्या यह नहीं कहा जाता था कि बड़ी युवा मैडम एक विनम्र छोटी भेड़ थी जो सब कुछ चुपचाप सह लेती थी? मुझे तो वह काफी तेज लग रही है। उसने तो लगभग उनकी धज्जियां उड़ा दी। शायद यह नीचे गिरने के बाद की प्रतिक्रिया है, जब कोई व्यक्ति बेहद अन्यायपूर्ण हालात में होता है। अगर वह पलटकर जवाब नहीं देता तो वह बर्बाद हो जाएगा। चुप रहो, इसे मेरे लिए पकड़ो। अरे 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 तू मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे करता है? कितनी नालायक बेटी है तू। तू प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रही है। तुझे लगता है मैं तुझे काबू नहीं कर सकता? मैं इस वक्त अकेली हूँ। एक आदमी इतने सारे राक्षसों से लड़ नहीं सकता। मैं क्या करूं? गोद लेने का एग्रीमेंट लाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मानो या ना मानो। तुम्हें शिन्याओ के बच्चे को मानना होगा। तुम्हें मानना ही होगा। ये एग्रीमेंट मेरे लिए साइन कर दो। फिर जाकर ओल्ड मास्टर फू से कहना कि तुम खुशी खुशी इस बच्चे को गोद ले रही हो। साइन करो। अभी साइन करो। साइन कर। बाई जीजी, तुम किस चीज से चिपके हुए हो? तेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। मैं फू हेंगझो, मैं तेरा आसमान हूँ। मेरे आदेशों की अवहेलना करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे डर नहीं कि मैं तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा? ये बहुत ज्यादा हो गया है। वे युवा मालकिन के साथ इंसान जैसा बर्ताव नहीं कर रहे। अपने ही परिवार ने धोखा दिया और ससुराल में दुश्मनों से घिर गई। युवा मालकिन इतनी मुश्किल स्थिति में है। यह बहुत कठिन है। मुझे बचा लो। अगर यही चलता रहा तो मैं जिंदा निगल ली जाऊंगी। मैं फू परिवार में बच पाऊंगी या नहीं पूरी तरह तुम पर निर्भर है। सा है, मैं कसम खाती हूँ अगर तुम मुझसे शादी करने को राजी हो जाओ मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगी। जिद्दी लड़की, तू सचमुच जिद्दी है। हस्ताक्षर नहीं करेगी, है ना? उससे हस्ताक्षर करवाओ। क्या मैं सचमुच इस तरह समझौता कर लूं? नहीं करूंगी। तू क्या? क्या? तू क्या कर रही है? तू क्या कर रही है? भैया, तुम? अगर तुम चाहते हो कि मैं झुक जाऊं तो नहीं बल्कि हम दोनों डूब जाएं। मैं तुम सबसे लड़ लूंगी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तू बगावत कर रही है, सचमुच बगावत। तूने सचमुच किसी पर हमला करने की हिम्मत कर दी। अवज्ञाकारी बेटी, अवज्ञाकारी बेटी। उसे मार डालो। अगर वह मर गई तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। मर जा, मर जा। धत जा नर्क में। सब रुक जाओ। तुम सब अंदर आओ।
चलो चलते हैं। चाचा, दरअसल आज अरे श्रीभू, क्या सम्मान की बात है, सचमुच सम्मान की बात। मेरे फू परिवार में आकर उपद्रव मचाने का इसमें कौन सा सम्मान है? गलत फहमी है, सब गलत फहमी है। मेरी बेटी जिद्दी है। मैं तो बस हेंगझो की तरफ से उसे सबक सिखा रहा था, बस इतना ही। ऐसा है क्या? मुझे तुम्हारे कारणों से कोई मतलब नहीं। सुन लो तुम सब लोग, भाई जीजी मेरे फू परिवार की सदस्य है। अब से वह मेरी पुयांचेन की सुरक्षा में है। समझ में आया? निकल जाओ यहां से। चलो चलते हैं। हेंगजो, चाचा बहुत डरावने हैं। मुझे डर लग रहा है। तुम रुको। चाचा, इसका क्या मतलब है? जैसा सुन रहे हो वैसा ही है। अब से कोई भी उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा तो वह मेरा दुश्मन बन जाएगा। चाचा, क्या आप नायक बनकर मुसीबत में फंसी लड़की को बचाने आए हैं? मैं आपका भतीजा हूं। आप उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं? मैं भू परिवार के बुनियादी नैतिक सिद्धांतों की रक्षा कर रहा हूं। एक औरत को धमकाना और अपमानित करना। हू हेंगझो, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मैं तो बस अपनी पत्नी को अनुशासन सिखा रहा था। इसमें गलत क्या है? ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। तुम ही उसे समझाओ। जब आप 5 साल विदेश में विदेशी बाजार बढ़ाने में लगे थे युवराज, आपने न केवल कुछ हासिल नहीं किया बल्कि बेहद शान और शौकत से रहे। आपका सालाना खर्च 3 करोड़ युआन से अधिक था। शादी के बाद भी आपने संयम नहीं दिखाया। आप अक्सर घर नहीं आते थे, बाहर ही रहते थे, ऐशो आराम में डूबे रहते थे। तुमने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। तुमने अपनी पत्नी के प्रति वफादारी नहीं निभाई। सुख भोग में डूबे, नैतिक रूप से भ्रष्ट। अगर फू परिवार का भविष्य तुम्हारे जैसा ही होता तो वह बर्बाद हो जाता। उसे पूर्वजों के मंदिर ले जाओ, 3 दिन तक घुटने टेक कर अपने कर्मों पर विचार करो। जाकर कुछ बर्फ ले आओ। अब से तुम यहां रहोगे और आराम करोगी। वे तुम्हें फिर परेशान नहीं करेंगे। हाँ हाँ अंकल, आज तुम समय पर आ गए। यह अच्छा हुआ, नहीं तो मैं सचमुच बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी। तुम बहुत बहादुर नहीं थी? अकेले ही उनसे लड़ने की हिम्मत कर रही थी। मेरे लिए और कोई चारा नहीं था। वे मुझसे वह समझौता साइन करने के लिए मजबूर कर रहे थे। अंकल, अभी तुम मेरे लिए चिंतित थे? फू और बाई परिवार पीढ़ियों से करीब हैं। मैं तुम्हारी देखभाल करूं, यह सही है। अब से जब तक मैं यहां हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फू परिवार में तुम्हारी स्थिति के बारे में लेकिन किसी और विचार तुम्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ज्यादा दबाव नहीं दे सकती। मैं बस एक एक कदम चलूंगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सचमुच उस पर हमला करना चाहती हूँ। रुको रुको, जब मैं उसे अपने कटोरे में ले लूंगी तब मैं उसके साथ अपना रास्ता चलूंगी। मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि मैं तुम्हें जीत नहीं सकती। पहले नर्म प्यार की एक लहर, एक मर्द का दिल जीतने के लिए पहले उसका पेट जीतना चाहिए। अंकल अंकल, मैं यह स्वादिष्ट सूप खास तुम्हारे लिए बनाई है, इसे चखो। अंकल शांत जाए। अंकल, यह हाथ से पिसी कॉफी है जो मैं तुम्हारे लिए बनाई है। पिछले कुछ दिनों में छोटी मालकिन तुम्हारे लिए बहुत ध्यान दे रही है।
न केवल वह दिन के 3 खाने संभालती है, बल्कि वह चाय और कॉफी से भी नहीं हटती है। उसके कौशल बुरे नहीं हैं। बेशक वे अच्छे हैं। वह मुझसे लंबे समय तक पूछताछ करती रही। वह तुमसे भी विवरणों के लिए पूछताछ करती रही? तुम्हारे स्वाद, पसंद और आदतों के बारे में वह हर छोटे विवरण के बारे में पूछती रही। भला वह यह भी पूछती रही कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स थीं। वह पूछती रही। और तुम उसे कैसे जवाब दिया? मैं उसे सच बताया। बेशक एक भी नहीं। बुरा नहीं। तुमने यह नहीं देखा, उस समय छोटी मालकिन इतनी चौंक गई कि उसका मुंह एक बत्तख का अंडा फिट कर सकता था। फिर वह घबराई हुई मुझसे पूछती रही कि शायद उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन समस्या थी। उसने कितने मर्दों को पसंद किया है। चिंता न करें प्रेसिडेंट, मैं बिल्कुल तुम्हारी बदनामी नहीं करता था। वह छोटी शैतान। अंकल आप लौट आए। आप दिन भर व्यस्त रहे, आप बहुत थक गए होंगे। बाई जीजी, मैं देख रहा हूं तुम्हारा घाव लगभग ठीक हो गया है। अब ज्यादातर ठीक है। तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। मैं वापस नहीं जा रही। अब आप मेरे रक्षक हैं, सिवाय इसके कि आप मेरे साथ वापस चलें। मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मैं करूंगा। वापस जाओ। बाई जीजी। कौन जानता है उसने कैसा जादू अंकल पर चला दिया है। न सिर्फ उन्होंने उसे अपने निजी आवास पर ला बिठाया, बल्कि इस तरह उसका साथ भी दे रहे हैं। शिन्याओ को बच्चा गिरवाने के लिए मजबूर किया गया। मेरा भाई अभी भी पूर्वजों के हॉल में घुटने टेके हुए है, आधा मरा हुआ। दूसरे भाई, तुम वापस आए और तुरंत अपने भतीजे को सजा दे दी। यह ठीक नहीं है। आखिरकार तुम्हारे भाई और मैं यहाँ उसे अनुशासन में लाने के लिए हैं। मैडम, क्या आप मुझसे टकराने आई हैं? क्या आपको लगता है मैं हद पार कर रहा हूं? मैं आपसे टकराने की हिम्मत नहीं करूंगी, लेकिन हेंग जो आपका अपना भतीजा है। आप एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकते, है ना? बाहरी व्यक्ति? तो वह पत्नी जो हेंगजो लेकर आया, आपकी नजरों में फू परिवार का हिस्सा नहीं मानी जाती? मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है, तुम्हारे बेटे का दुर्व्यवहार तुम मुझसे बेहतर जानती हो और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं यहाँ तुम्हारे साथ पालन पोषण पर चर्चा करने में। अगर तुम्हें यह बात नागवार गुजरी है तो तुम उसे फू परिवार से निकाल सकती हो। भैया, मतलब? जब से मैंने परिवार का मुखिया बनने की कुर्सी संभाली है, मुझे पहू परिवार के भविष्य की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। अगर हेंगझो लड़कियों के पीछे भागने वाला बना रहना चाहता है तो उससे अपने शेयर सौंपने होंगे और उत्तराधिकार की दौड़ से हटना होगा। तब स्वाभाविक है मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। भैया, आप मजाक कर रहे हैं। आप फू परिवार के मुखिया हैं तो आपको अनुशासित करने का अधिकार तो है ही। तो दीदी कृपया वापस जाइए। वापस तो जाना ही है, लेकिन मैं बाई जीजी को अपने साथ ले जा रही हूँ। आखिरकार वह अभी भी हमारे बड़े घर की बहू है। वह हमेशा आपके पास नहीं रह सकती है ना? बाई जीजी, तुम्हें लगता है तुम हमेशा फू यानचेन की छत्रछाया में छिपी रह सकती हो? एक बार हम तुम्हें वापस ले गए तो देखना हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। भैया, मैं अपनी बहू को ले जा रही हूँ। आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? मैं वापस नहीं जा रही। क्या मेरी बात टालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाभी जी, क्या उसे मारना सचमुच जरूरी था? मैं अपनी बहू को अनुशासन सिखा रही हूँ, इसमें गलत क्या है? मुझे यह मत कहना कि फू परिवार की परंपरा युवा पीढ़ी को बिगाड़ने और बड़ों की अवज्ञा करने और बुजुर्गों का अपमान करने की है। तुम ठीक हो? जीजा जी, आप बीच में ना आए। यह मैं खुद संभाल सकती हूँ। आपके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ी बच्चलन, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? मैं, तुम्हारी दादी, बचपन से अपने माता पिता ने भी हाथ नहीं लगाया। तो क्या मैं किसी किताब में आ गई हूँ और थप्पड़ खाना आम बात हो गई है? तो अब हर कोई सोचता है कि वो बस मुझ पर हाथ उठा सकता है। क्या ऐसा है? अगर शेर अपने पंजे नहीं दिखाएगा तो तुम समझोगी कि वो बीमार बिल्ली है। माँ, वहीं खड़ी रहो। एक कदम भी आगे बढ़ाई तो मैं तुझे भी मारूंगी। तू पागल है? तुझे बड़ों पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं घर के नियमों से तुझे सजा दूंगी, अवज्ञाकारी बहू। ठीक है, घर के नियम लेकर आओ। बल्कि फू बुजुर्ग को बुलाकर इसका निष्पक्ष फैसला करवाओ। देखते हैं कि मेरा अपराध बड़ों की अवज्ञा करने का ज्यादा बड़ा है या तुम्हारा एक बदचलन परिवार की बूढ़ी औरत होने का तानेतान ज्यादा बड़ा है। तू क्या बकवास बक रही है? ओह, क्या ये बकवास है?
छोटी बटन। अपनी दीदी तुझे थोड़ा प्यार देती है। उपन्यास में जो किरदार मुझे सबसे ज्यादा घिनौना लगा वो तू थी, बूढ़ी कुतिया। ऊपर से तू ये नाटक करती है कि तू गरिमामय और कुलीन है, लेकिन चोरी छिपे तूने तो अपने दूर के भतीजे को भी नहीं छोड़ा। टॉयलेट सीट भी तुझसे इतनी गंदी नहीं है। तुम्हें याद दिलाना चाहूं, ड्राइवर का बेटा, फू परिवार की शाखा का भतीजा और नान यूनिवर्सिटी का गरीब छात्र। तुम्हें मजा लेना आता ही है। न रियान न कोई तेत की। उनकी माँ बनने लायक उम्र की हो, फिर भी नौजवानों के पीछे भाग रही हो, अपने पति से भी ज्यादा बदमाश। नई लहर पुरानी को पीछे छोड़ देती है, हर लहर पिछली से ऊंची। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे या? सीधी बात है। इस कुतिया को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ, फिर कभी परेशान मत करना। घर चलो। माँ, क्यों? उसने तुम्हें मारा, तुम उसे ऐसे ही जाने दे रही हो? घर चलो, समझ नहीं आता? भाई जीजी, यहाँ आओ। तुमने उससे क्या कहा? वह इतनी आसानी से चली गई। एक राज, तुम सचमुच कमाल हो। लेकिन अगली बार इतनी सख्त मत बनना। बड़ों के साथ हाथापाई करने से तुम्हारी इज्जत खराब होगी। वह कैसी बड़ी है? अगर हम साथ रहे तो मैं उसे भाभी ही कहूंगी। मेरा मतलब वैसा नहीं था। मेरा मतलब था, जब वह मुझे परिवार नहीं समझती तो मैं उसे सास नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। क्या? मैं उसके काबू में नहीं आ सकती। सचमुच? भाई जीजी, तुम हद कर रही हो। अब कोई तुम्हें काबू नहीं कर सकता। वे नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। अब से तुम मुझे कभी भी काबू कर सकते हो। सिर्फ तुम ही मुझे काबू कर सकते हो। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली। अभी मेरे पास जो युवक हैं उन सभी से छुटकारा पाओ, सभी को। वह व्यक्ति वह इतना कैसे जान सकती है? मैं कोई नहीं छोड़ सकती, सबूत उसके हाथों में। बाई जीजी, आज की अपमानजनक घटना मैं तुमसे इसका 100 गुना बदला लूंगी। अब से तुम मुझ पर नियंत्रण रख सकते हो। अब से केवल तुम मुझ पर नियंत्रण रख सकते हो। अंकल, मुझे वो हैंगजो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं केवल चाहती हूं तुमसे शादी करना। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर नियंत्रण रखने देना। तुम कभी भी मुझ पर नियंत्रण रख सकते हो। मैं पागल हो रहा हूं। क्या बेतु का सपना था? बहुत ज्यादा संयम दिमाग खराब कर देता है, समस्याएं पैदा करता है। अब से तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। मैं अब से सिर्फ तुम्हें ही मेरे साथ जो चाहे करने दूंगी। देखा, सीधे सादे लोगों को चिढ़ाना बहुत आसान है। लगे रहो बाई जीजी, आगे बढ़ते रहो। नहाने का टाइम है। वह बहुत ही खूबसूरत है। अरे अंकल, इतनी सुबह सुबह नहा रहे हैं? क्या संयोग है? बाहर जाओ। अच्छा ठीक है।
इतनी जल्दी इनाम मिल रहा है? क्या तू मूर्ख है? ठीक से चल भी नहीं सकती? नहीं, मैं नहीं हूं, मैं बस। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मेरे कमरे का शावर हेड टूट गया है। मैं बस चाहती थी आपका बाथरूम 1 मिनट के लिए इस्तेमाल कर लूं। बस, अब कोई सफाई नहीं। अंकल, मैंने सच में नहीं, आपको नग्न देखने का इरादा नहीं था। चुप रहो, मैंने कहा। हम इस बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपने अंकल के पास जाकर बकबक करो कि शिन्याओ प्रेग्नेंट है? तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारे दादा बाई जीजी को उसकी आंखों का तारा समझते हैं, और तुमने अभी भी शिन्याओ के साथ ऐसा करतब किया। लेकिन मैं शिन्याओ से शादी करना चाहता हूँ। हम्फ, तो फिर बाई जीजी से ना शादी करने की हिम्मत दिखाओ। बाई जीजी के बिना तुम वो साम्राज्य में अपनी पोजीशन कैसे सुरक्षित करने की उम्मीद करते हो? अरे बस करो, देखो हमारा बेटा किस हालत में है। हम्फ, जब तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें बाई जीजी को ठीक से वापस जीतना होगा। माँ, मुझे पता है तुम्हें बाई जीजी पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास और क्या चॉइस है। ओल्ड मास्टर बाई ने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स अपनी एकमात्र खून की लाइन से बांध दिए हैं। सिर्फ अब बाई जीजी के साथ एक बच्चा ही अनलॉक कर सकता है ओल्ड मास्टर बाई का इक्विटी ट्रस्ट। तुम्हें हासिल करना होगा बाई फैमिली का इक्विटी ट्रस्ट, तभी तुम्हारे पास ताकत होगी अपने अंकल के खिलाफ खड़े होने की। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी अपने अंकल के अधीन रहकर और उनके कंट्रोल में बिताना चाहते हो? तो बाई जीजी कभी भी तुम्हारे अंकल के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें उसे वापस जीतना होगा और उसे अपने बच्चे से प्रेग्नेंट करना होगा। नहीं, मैं नहीं हूं, मेरा मतलब। साहब, आप हाल ही में यंग मैडम से क्यों बच रहे हैं? यंग मैडम कह रही हैं कि आप उनसे बच रहे हैं। मैं आपके लिए यह कॉफी लाया हूं। मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, फिर भी वह तुम्हें मेरे लिए कॉफी लाने क्यों भेज रही है? वह इस बार बहुत गंभीर हैं। मैंने देखा उन्हें साफ तकलीफ हो रही थी, फिर भी वह वहीं पीस रही थीं और बना रही थीं। काफी देर तक इतनी मेहनत करती रहीं। उसे तकलीफ हो रही थी? वह बार बार अपना पेट पकड़े हुए थीं। लग रहा था जैसे दर्द हो रहा हो। हाँ, मुझे लगता है वह आपकी काफी परवाह करती हैं। मैं कहूँ तो उन्होंने जो कॉफी बनाई है वह बाहर बिकने वाली से भी बेहतर है। अच्छा, आप अपना काम करते रहिए, मैं पहले चलता हूँ। जाओ। मैंने देखा उन्हें साफ तकलीफ हो रही थी, फिर भी वह वहीं पीस रही थीं और बना रही थीं। काफी देर तक इतनी मेहनत करती रहीं। उसे तकलीफ हो रही थी? हाँ। बाई जीजी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? यूलिन, जी। जल्दी से गाड़ी तैयार करो, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, बस पीरियड्स का दर्द है। पीरियड्स का दर्द? मासिक धर्म के दर्द से कैसे निपटते हो? मुझे कभी हुआ ही नहीं, मुझे भी नहीं। मेरा मतलब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्रैम्प्स को कैसे हैंडल करते हैं। ढूंढ कर देखो। मासिक धर्म के दर्द के लिए तुम्हें चाहिए गर्म रहना, हीट पैक लगाना और उसके पेट की मालिश करनी। तुम ब्राउन शुगर वाली अदरक की चाय भी बना सकते हो। अगर उसे मीठा ज्यादा पसंद है तो थोड़ा शहद भी मिला सकते हो। चलो चलते हैं। पहली बार देखा है सीईओ खुद खाना बनाते हुए और किसी को सर्व करते हुए।
अंकल कृपया मुझसे दूर ना भागो, मुझे तुम सच में पसंद हो। बेवकूफ लड़की। मैं क्या करूं? उस बाथरूम वाली घटना के बाद से हुई थी। अंकल हर जगह मुझसे बचते हैं। 30 की उम्र में भी इतने भोले भाले आदमी, उसे संभालना मुश्किल है। लेकिन अब तो उसका चेहरा तक नहीं दिखता, उसे कैसे मनाऊं? अंकल अंकल आप लौट आए। पेट में अभी भी दर्द है? नहीं ठीक है। अंकल कई दिन से आपको देखा ही नहीं, थोड़ी सी याद आई। अंकल चलिए इस बात को भूल जाते हैं। बड़ों को छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ खा लो। जी जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आया हूँ। बिल्कुल जान, हम पति पत्नी हैं। अब जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया है तो घर वापस आने का वक्त आ गया है ना? मैं तुम दोनों को बात करने देता हूँ। अंकल तुम्हें आखिर समस्या क्या है? पिछले कुछ दिनों से मैं पूर्वजों के हॉल में घुटने टेके बैठा हूँ, बहुत कुछ सोच रहा हूँ। इन सालों में तुमने हमेशा मेरी इतनी अच्छी देखभाल की है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा, लेकिन मैंने ऐसी बहुत सी बातें की हैं जिनके लिए मुझे अफसोस है। अब मुझे अपनी गलतियां समझ आ गई हैं। जब से मैंने तुमसे शादी की है, मुझे तुम्हारी कदर करनी चाहिए। जी कृपया मुझे माफ कर दो। चलो अब से साथ मिलकर अच्छी जिंदगी बनाते हैं। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसमें कुछ गड़बड़ है। असली कहानी में उसे सच में अचानक जागृति आई थी, यह एहसास होते हुए कि वह बहुत पहले ही हीरोइन पर मर मिटा था। लेकिन वह तो तब हुआ जब वह मर चुकी थी। मैं अभी जिंदा और तंदुरुस्त हूँ। वह अचानक मेरे साथ अच्छा क्यों बन रहा है? जो भी हो, पहले देखते हैं कि वह असल में क्या चाहता है। ठीक है, फिर मुझे बताओ तुम मेरा ख्याल रखने की योजना कैसे बनाओगे? जी तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। चलो आज रात एक ही कमरे में रहते हैं। चलो एक बच्चा पैदा करते हैं। सपने देखना बंद करो। बाई शिनयाओ पहले ही तुम्हारा बच्चा ढो रही है और अब तुम मेरे साथ भी खिलवाड़ करना चाहते हो। फिक्र मत करो, मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। मैं वादा करता हूँ वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो मैं विषम तारीखों में उनके साथ रहूंगा और सम तारीखों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम एक हाथ से देते हो, दूसरे से वापस लेते हो। तुम घिनौने हो। साफ साफ बात करते हैं। भले ही तुम बाई शिनयाओ से उलझे न होते, भले ही वह न होता, फिर भी मैं तुम्हें नहीं चाहती। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? हम तो पति पत्नी हैं। फिर ध्यान से सुनो। मेरी नजरों में, बाई जीजी की नजरों में तुम और मैं कभी पति पत्नी नहीं थे। बाहर निकलो। सर क्या हुआ? आप बहुत पीले दिख रहे हैं। क्या ये मैडम थी? क्या उन्होंने आपको नाराज करने के लिए कुछ किया? क्या मैडम? तुम्हें उन्हें मैडम कहने के लिए किसने कहा? फिर मैं उन्हें क्या कहूं? मिस बाई, बाहर जाओ। जी तुम परेशान कर रहे हो या क्या? तुम दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो। मेरे रास्ते से हटो, मुझे काम करना है। अंकल पू, आज ये मेरी नई सुधरी हुई रेसिपी है, इसे आजमाओ। चले जाओ, इसे भी ले जाओ। अंकल फू, क्या हुआ? फू हेंगझो तुम्हें लेने आया था, है ना? तुम अभी भी मेरे साथ यहाँ क्यों हो? समय बर्बाद कर रही हो। किसने कहा कि मैं उसके साथ वापस जा रही हूँ? फिर तुम क्या चाहती हो? एक तरफ हेंगझो के साथ मिलना और दूसरी तरफ मुझे लटकाए रखना।
बाई जीजी, मैं कोई ऐसा नहीं हूं जिसे तुम बस खिलौना बना सको। अगर तुम मेरे प्रति समर्पित नहीं हो सकती तो फिर मुझे परेशान मत करो। मैं अंकल फू को आखिर हुआ क्या है? क्या बुरा रवैया है बाई जीजी? दिखाने के लिए क्या है? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरे पास तुम्हें धीरे धीरे मनाने का धैर्य है? केवल बाई जीजी का बच्चा ही सक्रिय कर सकता है ग्रैंडपा बाई के इक्विटी ट्रस्ट को। तुम्हें उसे वापस जीतना होगा। उसे अपने बच्चे से गर्भवती करो। उसके लिए किसके पास समय है? यह तो काफी तेज है। अंकल को क्या हुआ? तुम यहाँ फिर क्या कर रहे हो? तुम तो एक सताए हुए भूत की तरह हो। क्या मैंने खुद को पर्याप्त स्पष्ट नहीं किया? अरे जीजी, ऐसा मत करो। मैं सचमुच चाहता हूं तुमसे मेल मिलाप करना। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर कुछ दूध तैयार किया है। सोने से पहले एक गिलास पी लो, इससे नींद अच्छी आती है। तुम्हारा दूध कौन चाहता है? दफा हो जाओ। जी, मुझे लगता है हमारे बीच बहुत ज्यादा गलतफहमी हो गई है। क्या राय है अगर हम ठीक से बात कर लें? मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूं। यहां से निकल जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूं। जब तुम्हारा मूड होगा तब हम बात करेंगे। अच्छा हाँ, दूध पीना याद रखना। तुमसे निपटने के लिए किसके पास समय है? क्या उपद्रव है? अगर तुम्हारी कॉफी गिर जाए तो तुम बस दूध पीने लगते हो? जी, तुम सचमुच जिद्दी हो, है ना? अंकल के जाने के बाद इसे जल्दी निपटा लेते हैं। जी। फू हेंगजो, जी, आज रात हमारा बच्चा होने वाला है। आज रात मुझे तुम्हें ठीक से प्यार करने दो। फू हेंगजो, तू बदमाश है, बाहर निकलो। ये क्या बकवास है? वो बदमाश फू हेंगजो, क्या उसे इतनी ही भूख लगी है? यह तो घिनौना है। कल मुझे उसे बाहर निकालना ही होगा। भाई जीजी, मैं कोई ऐसा नहीं हूं जिसके साथ तुम बस खिलवाड़ कर सको। अगर तुम मेरे लिए पूरी तरह समर्पित नहीं हो सकती तो फिर मेरे पास परेशान करने मत आना। अंकल को क्या हुआ है? नहीं, मुझे अभी जाकर उनसे पूछना है और इस बात की तह तक पहुंचना है। यानचेन, 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 तुम हो क्या? बाई जीजी, यानचेन, क्या हुआ? तुमने मुझे ड्रग दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया। तुम्हें ड्रग दिया गया है। हिलना मत, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम मेरी मदद करोगी? बाय जीजी, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? बिल्कुल करती हूँ। क्या मैंने इसे साफ नहीं किया है? तो मेरे और फू हेंगजो में तुम्हें असल में कौन पसंद है? तुम। मैं तुम्हें ही चुनूंगी।
वो कमीना फू हेंगजो कूड़ेदान के काबिल है। अच्छा, तुमने खुद कहा है। पछताने की हिम्मत मत करना। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने सच में यानचेन के साथ सोया। यानचेन का अनुभव मैंने जितना सोचा था उससे कहीं बेहतर था। यानचेन, तुमने मुझे अभी क्या कहा? यानचेन, अब भी यानचेन कह रही हो? फिर यानचेन। थोड़ा और अंतरंग भी ठीक है। थोड़ा और अंतरंग। हाँ, पति। तुम हमेशा से बेशर्म रही हो, क्यों अब शर्मा रही हो? मैं तुम बहुत बुरे हो। जब से बाई जीजी ने मुझे पति कहा, तुम अब से मेरी हो। याद रखना, अब से दूसरे मर्दों से नहीं पढ़ना। कौन दूसरे मर्दों से पड़ती है? तुम इतने दबंग हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही दबंग हूं। वो कमीनी बाई जीजी सच में जोरदार मारा। बाई जीजी, मैं तुम्हारे बारे में भूल गई थी। आपको दवा देने वाला बड़ा युवराज था। हमें दवा के निशान मिले हैं दूध के कप में। लिविंग रूम के सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि बड़ा युवराज दूध लेकर आपके ऑफिस में घुसा था। वह क्या करना चाहता है? वह बड़ी युवरानी को परेशान कर रहा है। अरे नहीं 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 मिस बाई, कई दिनों से तो मिस बाई उससे नाराज चल रही हैं। बड़ा युवराज बेकरार हो गया होगा। शायद वह दवा का इस्तेमाल करके मिस बाई को मनाना चाहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? बड़े युवराज के रवैये में बदलाव शायद बाई परिवार के मुखिया के इक्विटी ट्रस्ट से जुड़ा है। बाई परिवार के पास सिर्फ जीजी ही एकमात्र वारिस है। सिर्फ जीजी की अपनी संतान ही इस इक्विटी ट्रस्ट को सक्रिय कर सकती है। बड़ा युवराज और मिस बाई की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन पहले उसने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। शायद यह आपके जल्दी देश लौटने से जुड़ा है। लगता है मेरी वापसी उनकी राह का रोड़ा बन रही है। बड़ा युवराज अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे डर है कि वह अभी भी मिस बाई के खिलाफ कुछ कर सकता है। वह मौत को दावत दे रहा है। मेरे पास अभी तुम्हारे लिए समय नहीं है। चले जाओ अभी। बाई जीजी, तुम्हें लगता है तुम बहुत खास हो, है ना? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अगर तुम इस तरह नखरे दिखाती रहीं तो मजा खत्म हो जाएगा। मुझे छोड़ दो। क्या तुम कल रात का सबक भूल गए? एक बार और मुझे छुआ तो तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगी। तुम सच में अपने पति की हत्या कर दोगी? मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें काबू नहीं कर सकता। फू हेंगजो, छोड़ दो। चाचा नहीं, मतलब तुम्हें बाई जीजी को छूने की इजाजत किसने दी? वो मेरी पत्नी है, मैं उसे क्यों नहीं छू सकता? उसे अपनी पत्नी मत कहो, उसने कभी माना है? कोई है? चाचा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो। इसे बाहर निकालो। अब से पिछवाड़े की सुरक्षा मजबूत करो। मेरी इजाजत के बिना उसे अंदर मत आने देना। जी। तुम मुझे नहीं ले जा सकते, मुझे जाने दो। क्या मैंने तुमसे कभी कहा है दूसरे मर्दों से नहीं घुलना मिलना? नहीं, जाहिर है वही मुझे परेशान कर रहा था। फिर कभी ऐसा मत होने देना। अब से दूसरे मर्दों से बात मत करना। उनके बहुत करीब मत जाना। उन्हें तुम्हारे करीब आने का कोई मौका मत देना, समझी? तुम बहुत ज्यादा हुक्म चलाते हो। तुम्हें मुझे भड़काने की हिम्मत किसने दी? नतीजे भुगतो। तुम्हें खुद ही भुगत लूंगी। उसने तुम्हें कहां छुआ? साफ करो। ओह,
और कहां? प्रेसिडेंट। मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग अपना काम जारी रखो। तुम्हारी फू हेंगजो के साथ शादी जल्द से जल्द रद्द करनी होगी। हम तो शादीशुदा भी नहीं है। लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं देखेंगे। तुम मेरी पत्नी हो, मैं किसी और को तुम पर दावा करते नहीं रहने दूंगा। तो तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। क्या फू यानचेन सच में हद कर रहा है? माँ, मुझे हमेशा लगता था कि अंकल की नजर बाई जीजी पर ठीक नहीं थी। हम सब मर्द हैं, उनके इरादे साफ हैं। तुम क्या कह रहे हो? इसीलिए तो तुम्हारे अंकल हमेशा उसका बचाव करते हैं, उसे अपनी आंखों की तरह बचा रहे हैं। हाँ माँ, मैं सोच रहा था कि वह इतनी क्यों बदल गई। पहले वह एक भेड़ की तरह विनम्र थी, अब वह एक पागल कुत्ते की तरह है जो किसी को भी काट रही है। तो वह अंकल से जुड़ गई है। वह औरत, वह सच में मुझे धोखा दे रही है। असल में ये बुरा नहीं है, बुरी बात नहीं है। क्या बुरा नहीं है? माँ, वह मुझे धोखा दे रही है। ठीक है, बस करो, पहले नीचे जाओ, मुझे पता है क्या करना है। कोई है? मैडम, आपको क्या चाहिए? फू यानचेन, इस बार मैं तुम्हें और उस औरत दोनों को बर्बाद करके रहूंगी। इससे पहले तो उसने कभी दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, लेकिन अब वो खिल उठा है और बिल्कुल बेवकूफों जैसा बर्ताव कर रहा है। सीईओ के बारे में खबर है। फर्स्ट लेडी ने वांग मा को रिश्वत दी है। वो आपको और मिस बाई को नुकसान पहुंचाना चाहती है। फर्स्ट लेडी ने वांग मा को दवा की एक बोतल दी। हमने इसकी जांच की, यह एक तेज कामोत्तेजक है। ये दोनों माँ और बेटा सचमुच एक जैसा सोच रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी साजिशें भी एक जैसी हैं। उनका मकसद हम काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। यही है कि पकड़ा जाए आपको और मिस बाई को एक अशोभनीय हालत में। खैर, सीईओ, हमारी अगली चाल क्या है? क्या मैं वांग मा को यहाँ ले आऊं? चिंता मत करो, चाहे तो दवा देने दो। लेकिन अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमारी खैर नहीं। कोई बात नहीं, आखिरकार मैं और जीजी साफ सुथरे हैं। वो अभी भी फर्स्ट यंग मास्टर की पत्नी हैं। मेरी पत्नी? हाँ, आपकी पत्नी। लेकिन उन्होंने और फर्स्ट यंग मास्टर ने अपनी शादी की सार्वजनिक घोषणा की। पूरी दुनिया जानती है वो फू परिवार की ठीक से विवाहित फर्स्ट यंग लेडी हैं। फू परिवार की। अगर आप और वो ऐसा कांड उजागर करते हैं, अमीर परिवार में इस तरह का अनैतिक संबंध, इससे आपकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। कोई बात नहीं, यहां निगरानी मजबूत करो, सबूत अच्छी तरह सुरक्षित रखो। ओह, मैं समझ गया। आप उनकी ही चाल उन पर चलाने की योजना बना रहे हैं। कैसा है? अच्छा है। मैंने रसोई को आज ताजा सूप बनाने को कहा था, आज ही बनाया है। चखो। और देखो कैसा लगता है। हाँ, कैसा लगा? तुम्हारे साथ पीने वाली हर चीज अच्छी लगती है। थोड़ा और लो। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? यानचेन, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है।
मैं तुम्हें आराम करने ले चलता हूं, चलो। जान, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें बुरा महसूस नहीं होने दूंगा। मैडम, आपके मंगाए सामान ट्रांसफर कर दिए गए हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूयान चेन बाय जीजी, तुम्हारी खैर नहीं। रुको। प्रेसिडेंट, मामला सुलझ गया है, सब तैयार है। यानचेन, तू जाग चुकी है, क्यों नहीं और सोती? यानचेन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कल रात तो कितनी तेज थी, मेरी कमर टूट रही है। फिर से हमें ड्रग दिया गया है। छोटी बेवकूफ, अब तक पता चला? आह, कौन है इतना घिनौना? ये लोग बस रुकने का नाम नहीं लेते। हाँ, कोई बात नहीं, इसे हमारे लिए एक बढ़ावा मान लेते हैं। मुझे क्यों लगता है कि तुम इससे खुश हो? मैं बहुत खुश हूं। पहले हमें हमेशा चुपके से मिलना पड़ता था। आज के बाद हम आखिरकार खुलकर रह सकेंगे। आह, चलो चलो, हमारी मैरिज लाइसेंस लेते हैं। तो हम ऐसे ही शादीशुदा हो गए? हाँ, आज से तुम मेरी वैध पत्नी है। फू परिवार का क्या? उन्हें यह कैसे समझाएंगे? यह जरूरी नहीं है। बुजुर्ग जल्द ही वापस आ रहे हैं। उस मामले पहले उन्हें एक स्पष्टीकरण देना होगा, लेकिन चिंता न करो, उनसे पार पाने के बाद कुछ और समस्या नहीं होगी। जब समय आएगा मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक शानदार शादी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। जब समय आएगा शायद तूफान आएगा, लेकिन तूफान के बिना हम बादलों से छनकर आने वाली धूप कैसे देखेंगे? जी, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भैया, मैं क्या करूं? मैंने सुना है फू परिवार के मुखिया वापस आ रहे हैं। फू हेंगजो अब मुझे बार बार कॉल कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल में अबॉर्शन करने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या फू हैंगजो तुम्हें सबसे अधिक प्यार नहीं करता था? उसे फू परिवार में अपनी शक्ति और स्थिति अधिक प्यारी है। अगर मैं इस बच्चे को नहीं हटाती, उसे नहीं पता फू परिवार के चाचा और मुखिया को कैसे समझाएगा। धत तेरे की। वह बाई जी, अगर वह इस बच्चे को अपना बता दे, तुम्हें अबॉर्शन करने की जरूरत नहीं होगी। रुको, बाई जीजी अब भूतसा बनी है। वह बिल्कुल नहीं है जैसी पहले थी, इतनी आसानी से चलाने वाली। और भी, हेंगजो भैया मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते हैं। मुझे लगता है उन्हें बाई जीजी के लिए भी भावनाएं हैं। भैया, यह हमारा बच्चा है, मैं इसे नहीं खोना चाहती। याओ, चिंता ना करो, मैं उसे हटाने नहीं दूंगा, हमारे बच्चे को। बाई जी और उसे जिम्मेदारी लेनी होगी, नहीं तो मैं। बाई जीजी, तुझे सच में मेरे अंकल के साथ चक्कर चल रहा है? मुझे समझा, आज तुझे मुझे जवाब देना ही होगा। तू पागल है? तुम और बाई शिन्याओ बच्चा तक कर लिया। मैं तो बस नॉर्मल डेटिंग कर रही हूँ। मैं तुझे क्या समझाऊं? तू मेरी बीवी है, तू मुझे धोखा कैसे दे सकती है? मैंने कहा था हम कभी पति पत्नी नहीं थे। तुझे क्या हुआ है? तू पहले मुझसे इतना प्यार करती थी। 3 साल तक तूने मेरी इतनी केयर की। तू हमेशा मेरी फिक्र करती थी। मैं जो चाहता तू वही देती थी। अगर मुझे चोट लग जाती तो तू बहुत दुखी हो जाती थी। अब तुझे क्या हो गया है? क्या तुझ पर किसी का साया है या किसी भूत ने तुझे घेर लिया है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, अभी उसके शरीर से निकल जा। हो, ये क्या पक्षी भी का कमा खा था। अरे बाप रे, तुमने कैसे पता लगा लिया? नहीं, छी, तू ही भूत है। तेरा पूरा परिवार भूतों का है। मुझे छोड़ दो।
मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज तुझे मेरे साथ वापस आना ही होगा। पापा, तुम तो बड़े मजे में हो। हम्फ, तुम देश में वापस आए हुए इतने दिन हो गए और अब जाकर तुम्हें मुझे लेने की याद आई। मैं बस व्यस्त था। इस बार जब से मैं वापस आया हूं, मुझे कंपनी के खातों में कुछ गंभीर समस्याएं दिखाई दी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई एक बेकार पेटू के सिवा कुछ नहीं है। मुझे डर है कि फू परिवार की यह विशाल नौका उसके हाथों जल्दी या बाद में डूब जाएगी और फिर फू हेंगजो भी एक नाकारा ही है। फू परिवार का भविष्य अब पूरी तरह से टिका है उस अजन्मे बच्चे पर जो झीझी के पेट में है। पापा, क्या आप वाकई इतने उत्सुक हैं बाई जीजी के बच्चे के लिए? ओल्ड बाई वंश को सबसे ऊपर रखता है। झीझी उसकी इकलौती वंशज है पोते वाली पीढ़ी में। जैसा कि तुम जानते हो, उसने पहले ही कंपनी के सारे शेयर झीझी की अगली पीढ़ी के लिए एक ट्रस्ट में रख दिए हैं। तो भले ही यह बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, यह पहले ही जुड़ चुका है किस्मत से हमारे दोनों परिवारों, बाई और फू की। यह बहुत महत्वपूर्ण भी है हमारे फू परिवार के लिए। लेकिन मैंने सुना है हेंगजो को उसकी गोद ली हुई बहन ज्यादा पसंद है। उसकी शादी बाई जीजी से 3 साल हो गई है और वे कभी एक कमरे में भी नहीं रहे। क्या अपनी औलाद है? पापा, गुस्सा ना करें, अभी कुछ तय नहीं हुआ है। शायद आपको किसी और चीज पर उम्मीद लगानी चाहिए। किस पर? तुम पर। तुम ही हो एकमात्र सक्षम और जिम्मेदार हमारे फू परिवार में, फिर भी तुम शादी करने से इनकार करते हो। अगर मैं बड़े वंश पर भरोसा नहीं कर सकता तो और किस पर कर सकता हूं? अगर तुमने पहले शादी कर ली होती और बच्चे होते तो क्या मैं इतना चिंतित रहता हर वक्त? मैं शादीशुदा हूं। क्या? अरे बदमाश, तुमने शादी कब की? जल्दी से मेरी बहू को लेकर आओ मुझसे मिलवाने। आप उससे खुद मिल सकते हैं घर पहुंचने के बाद। बहुत बढ़िया, शानदार। मुझे तुरंत एक भव्य उदार तोहफा तैयार करना होगा उसके लिए। एक उदार तोहफा। पापा, तोहफे की जरूरत नहीं है यूलिन। पापा के लिए नाइट्रोग्लिसरीन की कुछ अतिरिक्त बोतलें तैयार रखो। हैं? देर हो रही है, हमें अभी जाना चाहिए। बटलर ऊपर सामान पैक कर रहा है। वह जल्द ही बूढ़े मालिक को बाहर ले आएगा। हेलो? कुछ बहुत बुरा हो गया है प्रेसिडेंट। मैडम गायब हैं। मैंने गेट का सर्विलांस चेक किया और पाया कि मैडम को यंग मास्टर के साथ अगवा कर लिया गया है। क्या हुआ प्रेसिडेंट? जीजी खतरे में है, मुझे तुरंत उसे बचाने जाना है। क्या आप जानते हैं मिस बाई कहाँ मिलेंगी? मैंने खास तौर पर उसके कपड़ों के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाई थी। मैं बूढ़े मालिक को आपके हवाले छोड़ रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ आओ। जी। अरे नहीं, आप तो सारे आदमी और गाड़ियां ले जा रहे हैं। मैं कैसे काम संभालूंगा? अरे बाप रे, उसकी उम्र क्या है और उसने उसके कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी। मुझे कहना पड़ेगा, प्रेसिडेंट काफी दूरदर्शी हैं। वह अपनी बीवी पर पारिवारिक विरासत से भी ज्यादा नजर रखते हैं। यह तो बिल्कुल वाटर टाइट है। हमें उनसे सीखना चाहिए। आदमी कहाँ है? गाड़ियां कहाँ हैं? फू हेंगजो, मैं हेंगजो भैया को देखना चाहती हूँ। याओ याओ, कोई बेवकूफी मत करना। मैं फू हेंगझो को तुम्हारे पास ले आया हूँ। शनाओ, तुम क्या कर रही हो? वहां से उतर जाओ। वहीं रुक जाओ। अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम्हें वैसे भी नहीं चाहिए हमारा बच्चा, तो हम दोनों साथ ही मर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी उतर जाओ। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। प्लीज कोई जल्दबाजी मत करना। यह बाई शिन्याओ, उपन्यास की सबसे बुरी खलनायिका। नायिका की सारी त्रासदियां इसी की वजह से हुई हैं। इस जैसी कोई वाकई खुदकुशी कैसे कर सकती है? इसके अलावा उसके पेट का बच्चा उसके भाई का है। ये लोग अब किस तरह की साजिश रच रहे हैं? शनाओ, तुम जानती हो अगर हम इस बच्चे से छुटकारा नहीं पाते तो मुझे फू परिवार से निकाल दिया जाएगा। अगर दीदी बस इस बच्चे को मान लें तो सब ठीक हो जाएगा ना। अरे अरे, सब मेरी तरफ मत देखो। इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी नीच आत्मा जो चाहे वही कर ले। मैं नहीं कर रही। याओ याओ तुम्हारी बहन है। तुम कैसे बस खड़े खड़े उसकी मौत देख सकते हो? दूसरों की किस्मत का सम्मान करो। मसीहा बनने का ख्याल छोड़ दो। वह जिए या मरे, यह उसकी मर्जी है। मैं भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल होने से इनकार करती हूँ। अगर ऐसा ही है तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना।
फू हैंगजो, मैं तुम्हें अभी 2 विकल्प दे रहा हूं। क्या तुम याओ याओ को चुनते हो या भाई जीजी को? फू हैंगजो, मैं अब तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूं। तुम याओ याओ को चुनोगे या बाई जीजी को? ये तो वही पुराना नॉवेल वाला क्लिशे है ना? ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? भाई ये मतलब फू परिवार ने बाई जीजी को सिर्फ मेरे दादा के स्टॉक ट्रस्ट की वजह से चुना था। अगर बाई जीजी मर जाती है तो याओ याओ का बच्चा बाई परिवार की इकलौती संतान होगी। वह उस स्टॉक ट्रस्ट को एक्टिवेट कर सकता है। मतलब बिल्कुल, बाई जीजी के मरने पर भी बाई और फू परिवार उस स्टॉक ट्रस्ट को डूबने नहीं देंगे। और याओ याओ के बच्चे को इकलौती संतान मानना ही उनकी इकलौती चॉइस है। ये सब बस उसकी मौत मांगता है। चुनो, अगर तुम याओ याओ को बचाना चाहते हो तो बाई जीजी को मार डालो। फू हैंगझो को यह खुद करना होगा ताकि वह पूरी तरह से हमारी तरफ हो जाए। उसे धक्का दे दो और मैं सबको बता दूंगा कि वह गलती से गिर गई। हिचकिचाओ मत, बूढ़े मास्टर फू जल्द ही वापस आ जाएंगे। एक तो वह औरत है जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हारा बच्चा पाल रही है। दूसरी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया और तुम्हारा अपमान किया। तुम किसे चुनोगे? भाई जीजी, सच सच बताओ, क्या तुमने मेरे अंकल के साथ सोया था या नहीं? इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं ना कहूं, क्या तुम फिर भी मुझे चुनोगे? सॉरी। हाँ? सॉरी वाली बात? मुझे माफ कर दो भाई जीजी। हर साल इस दिन मैं तुम्हारे लिए अगरबत्ती जलाऊंगा। अपने अंकल के लिए अगरबत्ती जलाना? अरे रुको 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 रुको, बाई जनियाओ के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। बाई जनियाओ के पेट में जो बच्चा है वह बाई ये का है। तुमने क्या कहा? उसकी बकवास मत सुनो। मैं कैसे अपने भाई का बच्चा पाल सकती हूँ? तुम बकवास कर रहे हो। वह तुम्हें भ्रमित करने के लिए झूठ बोल रही है। वह समय बर्बाद कर रही है। हिचकिचाओ मत, अब उसे धक्का दे दो। किसकी हिम्मत है हिलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यानचेन, मेरी मदद करो। फू हैंगजो, उसे जाने दो। फू हैंगजो, हम उसे नहीं छोड़ सकते। बेवकूफ मत बनो। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो आज हम सब मर जाएंगे। अंकल, अंकल पीछे हटो। फू हैंगजो, यानचेन, बाई शिन्याओ नाटक कर रही है। वह बाई ये के साथ मिली हुई है। वे चाहते हैं कि फू हैंगजो मुझे मार डाले। सबको गिरफ्तार कर लो। मुझे छोड़ दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जीजी को छोड़ दो। हम उसे नहीं छोड़ सकते। फू हैंगजो, तुम फू फैमिली के सबसे बड़े पोते हो। वे तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। बस बाई जीजी मर जाए तो तुम्हारा और याओ याओ का बच्चा उन्हें चाहे अनचाहे मानना ही पड़ेगा। हम उसे नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं। भाई ये तू कमीना है। बाई शिन्याओ अभी 18 साल की हुई है और तूने उसके साथ सोया ही लिया। तूने उसकी पैंटी अभी भी अपने तकिए के नीचे छुपा रखी है। तू चोरी छिपे बाई शिन्याओ को स्वीटी कहता है और बाई शिन्याओ चोरी छिपे तुझे मिस्टर मसल कहती है। तू जो फ्लेवर इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा पसंद करता है वह है ड्रीमी टेम्पटेशन पीच। बाई शिन्याओ कहती है कि इससे एक खास रोमांटिक फ्लेवर आता है। उसे ये सब कैसे पता? तो फू हैंगजो, तेरा सर तो हरे भरे मैदान से भी ज्यादा हरा हो चुका है। एक विशाल घास से भरे मैदान जितना, इतना बड़ा कि 10,000 लानत के घोड़े उस पर दौड़ सकें। एक शानदार नजारा। बकवास, ये झूठ बोल रही है। इसने सब कुछ गढ़ लिया है। कोई बात नहीं, बाकी चीजें अफवाह हो सकती हैं, लेकिन बच्चा ऐसी चीज नहीं है जो मैं गढ़ सकूं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बाई शिन्याओ को हॉस्पिटल ले जाओ, पैटर्निटी टेस्ट करवाओ, एमनियोसेंटेसिस, सब कुछ साफ हो जाएगा। उसकी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही किसी से उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करवा ली है। फू हैंगजो, जाग जाओ, मुझे रिपोर्ट दो। अच्छे से खुद को देखो। ये क्यों हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? शुक्र है तुम आ गए। अब सब ठीक है, सब ठीक है। भाई जीजी, तुम्हें सब पता था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे तो बस तेरी ये मूर्खतापूर्ण हरकतें देखने में मजा आता है। तुझे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना पसंद है। मुझे तुझे अंधा और बेखबर देखना अच्छा लगता है। कूड़े को खजाना समझना। मलिया सपीता नहीं, वो चांदनी जिसके लिए तू तरस रहा था, वो शुरू से ही तुझसे झूठ बोल रही थी। अगर उनकी सोशल स्टेटस रोक नहीं रही होती तो तू तस्वीर में भी नहीं होता। तेरा अस्तित्व बस उनके गुनाहों का ढक्कन है। उनका बच्चा तुझे ही संभालना पड़ेगा। मैंने तेरे जैसा कोई नहीं देखा। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्यारा मूर्ख। मिस्टर बाई के तकिए के नीचे मुझे ये अंडरवियर मिली।
मिस जिनेयाओ के कमरे में मुझे ये मिला, पीच फ्लेवर का कंडो। भाई जनियाओ, मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो घर पर करो। इन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाओ। अरे श्रीफू, मत भूलो, हमारे परिवारों का पुराना रिश्ता है। बाई जीजी मेरी बहन भी है और आज उसके साथ कुछ खास नहीं हुआ। क्यों परेशान हो इसे पुलिस तक खींच कर ले जाने की? इससे सिर्फ दुश्मनी बढ़ेगी। कुछ खास नहीं हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें सीधे नर्क भेज दूंगा। भाई ये तुम जेल में सड़ जाओगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम मरने की कामना करो। फुयानचेन, तुम मेरी जान चाहते हो? मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। यानचेन सावधान। जी तुम ठीक हो? जी यह सब मेरी गलती है। जी हल्की खोपड़ी में फ्रैक्चर, मध्यम दर्जे का कंकशन। खुशकिस्मती से बच्चा ठीक है। बच्चा? हाँ, लगता है उसे अभी अभी प्रेग्नेंट हुई है। हालांकि अल्ट्रासाउंड में अभी गर्भ की थैली भी नहीं दिख रही, लेकिन ब्लड टेस्ट के नतीजे सटीक हैं। शुरुआती प्रेगनेंसी में बायोकेमिकल गर्भपात का खतरा रहता है, इसलिए उससे खास ख्याल रखना होगा। समझ गया, शुक्रिया डॉक्टर साहब। वह कब तक होश में आएगी? जल्दी ही आ जानी चाहिए, लेकिन अगले 15 दिनों में उसे चक्कर आने की शिकायत रहेगी और उल्टी भी। साथ ही उसका काफी खून बह गया है, तो मेरी सलाह है कि वह लंबे समय तक आराम करे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी पता है, हमारा बच्चा होने वाला है। जी तुम होश में आ गई। यानचेन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुम कितनी नासमझ हो। तुमने मेरे आगे क्यों आ गई? इस बार तुमने मुझे सचमुच डरा दिया। मैं रुक नहीं सकी, मेरा दिमाग बंद हो गया था। शायद यह कहानी का हिस्सा है। मुझे बिना शर्त तुम्हारे लिए नंगे हाथों से चाकू रोकना पड़ता है। इस समय भी तुम मजाक कर रही हो। पता है, हमारा बच्चा होने वाला है। हमारा बच्चा होने वाला है? हे भगवान, मैं क्या हूं, फर्टिलिटी गॉडेस? ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? तुम्हें अभी अभी पता चला है। शायद यह कंकशन का साइड इफेक्ट है। साहब, पिछली बार आपने बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। कितने दिन हो गए? आप अपनी पत्नी के साथ हैं और एक बार भी घर नहीं आए। बुजुर्ग घर पर इतने गुस्से में हैं कि चीजें तोड़ रहे हैं। परसों उनका 70वां जन्मदिन है। अगर आप इस बार नहीं गए तो वह आपको अपनाने से इनकार कर देंगे। ठीक है, मुझे पता है। जीजी भी तैयार होने वाली है। कल मैं उसे अपने साथ वापस ले जाऊंगा। पापा, मैं आ गया हूं। तो तुम्हें आखिरकार वापस आने की याद आई। मुझे किसी बेकार बूढ़े की तरह समझकर बस फेंक दिया और भूल गए। तुम नालायक बेटे। पापा, कल आपका बड़ा जन्मदिन है। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। इन दिनों मैं घर नहीं आया क्योंकि मैं वाकई नहीं निकल पाया। तुम्हें क्या इतना व्यक्त रख सकता है? शर्मनाक कुछ तो होगा ही। भाभी जी, आपका क्या मतलब है? तुम किस तरह का गंदा काम कर रहे हो? मत कहो कि तुम्हें दिल में पता नहीं है। बड़े बेटे की पत्नी, तुम साफ समझाओ। हाँ, मैंने कौन सा घिनौना काम किया है? ससुर जी, आपको मेरा साथ देना होगा। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? यह तो बहुत अच्छा शॉट है। मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। पापा, जो आपने देखा बिल्कुल वही है। मैं जीजी के साथ हूं। तुम फू यानचेन, तुम्हारी हिम्मत देखो। तुमने असल में यह बात फू बुजुर्ग के सामने कबूल करने की हिम्मत कर दी। पिताजी, कृपया गुस्सा ना करें। पापा, हमारा फू परिवार एक सम्मानित परिवार है, एक प्रतिष्ठित घराना। दूसरे भाई ने यह किया, इससे हमारे फू परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा?
इससे हेंग जो की प्रतिष्ठा का क्या होगा? हेंग जो के पिता होने के नाते आज मुझे उसके लिए न्याय दिलाना ही होगा। पापा, मैं आपसे निर्णय लेने की विनती करता हूँ। दूसरा भाई बहुत ही बेहुदा है। जानवर, तू जानवर। जी, तुम हमेशा सबसे समझदार और आज्ञाकारी रही हो। मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूँ। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मैं? दादाजी कृपया शांत हो जाइए। देखिए, आखिरकार मैं आपके घर में ब्याही जा रही हूँ। मेरी शादी किससे होती है वास्तव में मायने नहीं रखता। हालांकि भविष्य में शायद मैं आपको दादाजी नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मैं आपको पापा कह सकती हूँ। पापा। तुम दिल की गोलियां, मेरी दिल की गोलियां। एक और। पापा इतना बुरा नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत संयमित हूँ, लेकिन जीजी जिंदा दिल और खुश मिजाज है। वह तो बहुत अच्छी बहू बन सकती है। वो उसे बेरोज की इस साथ शायद तक तो हो। तुम चुप रहो। जिंदा दिल और खुश मिजाज? मेरे कहने से तो वह तो बेशर्म और नीच है। मेरे बेटे की किस्मत ही खराब है जो उस जैसी औरत के पास फंस गया। बाई परिवार जल्द ही यहाँ आ रहा है। आज मैं यकीनन बूढ़े को मनवा लूंगी कि तुम्हें फू परिवार से निकाल बाहर करे, ताकि मेरे साथ हुई बेइज्जती का बदला ले सकूं। और उसकी गलतियां यहीं खत्म नहीं होती। वह अपने माता पिता का अपमान करती है, अपनी सास पर हाथ उठाती है, और बस आधे महीने पहले ही उसने फहू यानचेन को भड़काकर अपने ही भाई बाई ये और बहन बाई शिन्याओ को जेल भिजवा दिया। इतनी बेईमान, अपने माता पिता की अवहेलना करने वाली और इतनी नीच ऐसी औरत इंसान कहलाने लायक नहीं है। अरे छोड़ो भी। सच को तोड़ने मरोड़ने में तुम्हारा हुनर तो अद्वितीय है। क्या यह नीच व्यक्ति ही है जिसने तुम्हें ये झूठी कहानियां सुनाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुमने अपने देवर से मिली भगत नहीं की ताकि अपने भाई बाई ये और अपनी बहन बाई शिन्याओ को जेल में डलवा सको? और आखिरकार वे वहाँ कैसे पहुँचे, क्या तुम्हें पता है? क्योंकि तुम्हें जलन थी कि तुम्हारे माता पिता ने उन पर ज्यादा मेहरबानी दिखाई, इसलिए तुमने सोच समझकर षड्यंत्र रचा उन्हें फंसाने का। तुम्हारे हमारे घर आने से पहले ही मैंने सुन रखा था तुम्हारे घर में मचाई गई उस उपद्रव के बारे में, कैसे तुमने लगातार अपनी गोद ली हुई बहन को फंसाया और यहाँ तक कि अपने ही भाई के खिलाफ हो गई। तुम दूसरों के मामलों की बात ऐसे करती हो जैसे सब कुछ जानती हो। क्या तुमने देखा था? क्या तुम्हारे पास सबूत है? मैं उसके पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास है। उसके पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास है। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूं। श्रीमती वैन की बात सच है। ये मेरी बेटी, इसे कोई शर्म नहीं है। तूने न सिर्फ अपने चाचा को बहकाया, बल्कि उसके साथ मिलकर अपने भाई बहन को फंसाने की साजिश रची। तेरे बेचारे भाई का भविष्य बर्बाद हो गया, और तेरी बहन शिन्याओ, वह प्रेग्नेंट है। आधे महीने पहले की बात है जब उन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। उन पर जो आरोप लगा था वह था पूर्व चिंतित हत्या। चला था क्या? हकीकत यही है। अगर तुम याओ याओ को बचाना चाहते हो तो इस बाई चीची को मार डालो। तुम क्या कर रहे हो? उसे नीचे धकेल दो। बाई शिन्याओ के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है। बात यही है। अरे बदनाम बेटे, तुमने सचमुच बाई जीजी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया होता। पहले ही क्यों नहीं बताया? हमें लगा कि यह बाई जीजी की चाल थी। माँ, कितनी शर्मिंदगी की बात है, मैं जोर से कह नहीं सकता। अगर मैं यह ना सोचता कि तुम्हें धोखा दिया गया है, भले ही तुम फू परिवार के सबसे बड़े पोते हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यह कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि भाई ये वो लड़का भी उसे शिन्याओ ज्यादा पसंद है, लेकिन जीजी भी तो उसकी बहन है। और क्या हो सकता है? प्यार करने वाली और आम बहन एक जैसी नहीं होती, समझे? क्या वो एक जैसी हो सकती हैं? वो तुम्हारी नाक के नीचे ही इतने सालों से 700 रहे थे। उनका एक बच्चा भी है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। मैं तो तुमसे काफी प्रभावित हूँ। यह कैसे संभव है? वो तो बस आम भाई बहन है ना? आम भाई बहन? मैंने पैटर्निटी टेस्ट के नतीजे देख लिए हैं। वो मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मैं इतने सालों से ये हरा टोपी पहने हुआ हूं। अगर तुमने अपने बेटे को ठीक से नहीं संभाला होता तो क्या मैं बेवकूफ बनता? सुन लो, आज चाहे मेरे चाचा उन्हें छोड़ना चाहे, मैं उन्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। उन्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए, नहीं तो मैं उनकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। क्या तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे थे? भाई भाई ये वो शिन्याओ के साथ कैसे हो सकता है? होश में आ, तुम भी मेरी तरह हो एक बड़ी बेवकूफ।
मुझे बेवकूफ बनाकर जिम्मेदारी लेने को कहा गया। उन्होंने मुझे बाई जीजी से निपटने के लिए इस्तेमाल किया और तुम बस एक औजार थी जिसे उन्होंने मिलकर इस्तेमाल किया बाई जीजी से निपटने के लिए। समझ रही हो? फहू शिवेई को हमेशा से बाई ये पसंद था, इसलिए वो हमेशा शेन याओ के साथ घुलती मिलती रही, मुझसे निपटने में उसकी मदद करती रही। सोचती थी कि इससे बाई ये खुश होगा। वाह, अब सच सामने आ गया है। दोस्ती चकनाचूर, प्यार धराशायी। नहीं, बस करो। वे अरे बाप रे, क्या यही है वो मशहूर आगे भागना और पीछे आंसुओं का पीछा करना? हे भगवान, मैंने ऐसे नालायक बच्चों को कैसे पाला? उन्होंने हमारे परिवार को बदनाम कर दिया। जी, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं इसकी भरपाई करूंगा, ठीक है? मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं सुलह से इनकार करती हूँ। कोई है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं जी, मैं जानता हूं मैं गलत था। मैं सचमुच जानता हूं मैं गलत था। बेटा, तुमने सचमुच बहुत कुछ झेला है। पापा, हालांकि जीजी को बाई परिवार में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन तुम्हारे दूसरे भाई के भतीजे की पत्नी के साथ उसका व्यभिचार एक सच्चाई है। ऐसा खून के रिश्ते में गड़बड़ी माफ नहीं की जा सकती। मेरे पास उनके व्यभिचार के सबूत हैं। सर, देखिए उन्होंने क्या किया है। यह बिल्कुल शर्मनाक है। पापा, वे ऐसे ही हैं। आप उन्हें कब तक बर्दाश्त करेंगे? तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? हमारे फू परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा तुम्हारे दूसरे भाई के हाथों बर्बाद नहीं हो सकती, तो उसे फू परिवार छोड़ना ही होगा। तो मेरी भाभी यही साजिश रच रही थी। वह चाहती है कि मैं फू परिवार छोड़ दूं और सारी कमान मेरे बड़े भाई को सौंप दूं, है ना? भैया, तुम्हारी भी यही सोच है? यानचेन, सत्ता किसके हाथ में है यह ठीक है, लेकिन अब तुमने ऐसा काम किया है। फू परिवार में तुम्हारा रहना वाकई ठीक नहीं है। मुझे डर है कंपनी के शेयर इसकी वजह से गिर जाएंगे। यह तो बस एक अस्थायी उपाय है। क्या शानदार अस्थायी उपाय है। बस करो यानचेन, वह फहू परिवार का स्तंभ है। वह बिल्कुल नहीं जा सकता। पापा, क्या अगर यानचेन चला गया तो क्या हम तुम पर निर्भर रहें? तुम जैसे नाकारा और पेटू पर? मुझे डर है 10 साल के अंदर हमारा फहू परिवार बर्बाद हो जाएगा। अगर दूसरा बेटा नहीं जाता तो यह औरत क्या करेगी? आखिरकार वह मेरी बहू तो है। कौन कहता है मैं उसकी बहू हूँ? मैं मानती ही नहीं। फू दादाजी, आपने भी तो देखा है, जब से मैं 3 साल पहले फू परिवार में आई हूँ, वह हर दिन मेरी गोद ली हुई बहन के साथ रहता है, एक साथ घूमता फिरता है। मैंने तो उसके साथ एक कमरा भी नहीं साझा किया है। हम पति पत्नी कैसे कहला सकते हैं? मैं जानता हूं यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। पहले मैं अंधा और मूर्ख था। मैंने तुम जैसी अच्छी को छोड़ दिया और उस नीच बाई शिन्याओ के चक्कर में पड़ गया, उसके साथ घूमता रहा। अब मैं जान गया हूं कि मैं गलत था। अब मुझे पछतावा हो रहा है। इन दिनों मैं खुद पर विचार कर रहा हूं। मैंने पाया कि असल में मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। जी, क्यों ना हम फिर से मिल जाएं? मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी बाई शिन्याओ के साथ नहीं रहूंगा। कोई लेना देना नहीं रखूंगा। तुम्हारा और मेरे छोटे चाचा का चक्कर मैं उसे भी माफ कर दूंगा। ये मामला हमारे बीच सुलझ गया। अब से हम साथ अच्छे से रहेंगे, ठीक है? छी, और साथ अच्छे से रहें? तुम जैसे घटिया आदमी को मैं सोचती तक नहीं। साफ देखो, मैं और फाहू यानचेन कानूनी तौर पर शादीशुदा जोड़े हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या 3 साल पहले हेंगजो ने उसे शादी नहीं की थी? ये नकली है। यह शादी का सर्टिफिकेट जरूर नकली है। बकवास मत करो। मेरे और मेरे पति का शादी का सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है। हालांकि तुम्हारे बेटे वाला वाकई नकली है। हेंगजो, खुद को समझाओ। इस शादी के सर्टिफिकेट का क्या मतलब है? माँ, उस समय मुझे शादी के लिए मजबूर किया गया था। बाई शिन्याओ को पता चलने के बाद उसने खुद को मारने की धमकी दी। उसने कहा कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरा नाम और जीजी का नाम एक ही शादी के सर्टिफिकेट पर देखना। तो मैंने एक नकली बनवा लिया। क्या? तुम कितने बेवकूफ हो। जीजी और फू हेंगजो के बीच कोई कानूनी तौर पर मान्य शादी नहीं है, इसलिए वे असल में पति पत्नी नहीं हैं। क्या सबको यह बात साफ है? भले ही यह शादी का सर्टिफिकेट नकली हो, चाहे कुछ भी हो, बाई जीजी हमारे फू परिवार में आई थी मेरी बहू के रूप में। जो भी उसे देखे उसे युवा मालकिन कहकर बुलाना चाहिए। तुमने उसे अपने बिस्तर में फंसा लिया। क्या यह हमारे चेहरे पर एक तमाचा नहीं है? बहन जी, मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम ऐसे अभिनय कर रही हो जैसे तुम पीड़ित हो।
क्या तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं है कि क्यों जीजी और मैं एक साथ आ गए? तुम्हारा क्या मतलब है? उन्हें अंदर लाओ। जीजी और मैं पूरी तरह से बेकसूर थे, लेकिन किसी ने हमें फंसाया। मैडम ने हुक्म दिया था। उन्होंने मुझे $50 लाख दिए, सेकंड मास्टर जी को ड्रग देने के लिए और बड़ी बहू को, और सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहा। झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या यह झूठ है? मेरे पास और सबूत हैं। पापा, ये देखिए, ये बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड हैं, ड्रग खरीदने की लिस्ट और सीसीटीवी का फुटेज। धत तेरे की, गवाह और सबूत दोनों हैं। अब तुम और क्या कहोगे? ये सब तुमने किया? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम सब दिन ब दिन और बेवकूफ बनते जा रहे हो। पापा, जीजी और मैं हमेशा सही रहे। हमने कभी लाइन क्रॉस नहीं की। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हमें ड्रग दिया और हमें साथ रहना पड़ा। लेकिन मेरी भाभी, उन्होंने ये सब क्यों प्लान किया? जाहिर है वो मुझे फू फैमिली से बाहर निकालना चाहती हैं और अकेले कंट्रोल लेना चाहती हैं। तू कमीना। मुंशी, जी हाँ। आदेश जारी करो। आज से शुरू करके फू परिवार में उनकी सभी पदों से हटा दो। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप दूसरे भाई की इस तरह भड़काने की बात नहीं सुन सकते। चुप रहो, जल्दी से इन्हें खींच कर ले जाओ। मुझे फिर से इनका चेहरा न दिखाई दे। ये गंदी चीजें। कोई है? पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। पिताजी, पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। पिताजी, बाहर निकलो, तुम सब बाहर निकलो। दूसरे भाई की भड़काने की बात मत सुनो। पिताजी, पिताजी, बेटा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। तभी जीजी की इज्जत लुट गई। मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता था, इसलिए नशा उतरने के अगले दिन ही मैं जीजी को नागरिक मामलों के ब्यूरो ले गया, शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। जब बात इतनी आगे बढ़ ही गई है, तुम दोनों को अच्छे से साथ रहना चाहिए। पिताजी, यह कहकर आप मान रहे हैं जीजी को अपनी बहू के रूप में? मेरे पास और कोई चारा ही क्या है? जीजी, उन्हें पापा कहो। पापा, पापा, ऐसा मत करो। हमारे पास तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। और क्या सरप्राइज बचा है? पापा, आप फिर से दादा बनने वाले हैं। जी, वो प्रेग्नेंट है। हाँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। आखिरकार मैं देख पा रहा हूँ फू परिवार का उज्जवल भविष्य। बटलर। जी सर। उनकी शानदार शादी की तैयारी करो तुरंत। कल मेरे जन्मदिन के भोज के साथ ही हमें अपने फू परिवार की दोहरी खुशी जरूर मनानी चाहिए।